बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद और हमारे तमाम व्यूवर्स को रमज़ानुल मुबारक की जो है नेक ख्वाहिशात। उम्मीद करते हैं कि आपकी फ़ैमिली खैरियत से हो और इस नेक महीने में आपको अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख़ के सबसे बड़े सियासी और मौशी बहरान का शिकार है और रियल इस्टेट सेक्टर बुरी तरह इससे मुतासर है। DHA, बहरिया और प्राइवेट डेवलपर्स के तमाम प्रोजेक्ट 25 से 30% नुकसान के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं और 1/3 वैल्यूएशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इतना बड़ा नुकसान कब तक जारी रहेगा? शॉर्ट टर्म में जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए रियल इस्टेट में आ रहे हैं वो और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है आगे मुस्तकबिल में भी उठाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग रियल इस्टेट में मुनाफे में रहेंगे जो अपने घर के लिए प्लॉट देख रहे हैं या घर ख़रीदना चाह रहे हैं, या वो लोग जो 2 से 2.5 साल सब्र कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा इन्वेस्टर ही पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर में बचेगा, वरना सब मारे जाएंगे। ये मौशी बहरान इस कदर शदीद है कि अब कीमतों की गिरावट के बाद अगला फेज़ जो आने वाला है वो प्राइवेट डेवलपर्स के डिफ़ॉल्ट का फेज़ है, जो इस पूरे सेक्टर को, रियल इस्टेट सेक्टर को हिला के रख देगा। आपकी सिचुएशन क्या है? किन चीज़ों को आपने जो है कंसिडर करना है इन्वेस्टमेंट से पहले, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है अपने सेल परचेज़ के डिसीजन के लिए? ये तमाम तर मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो मुकम्मल देख लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मौजूदा मौशी और सियासी बहरान जो है इसने रियल इस्टेट को इफ़ेक्ट कैसे किया है ये जानना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर सकेंगे कि ये जो है सूरत हाल इम्प्रूव कैसे होगी। सबसे बड़ी वजह इसमें यह है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते थे, उनके पास अब और बहुत ज़्यादा मौक़े आ गए हैं जहाँ से वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान में जो करेंसी की हालत है, जिस तरह रुपया गिरा है और तकरीबन इसकी कदर में 50% तक जो है वो गिरावट हुई है पिछले 1 साल में, तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब जो जिस भी वो मुल्क में हैं वो बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट को, स्पेशली रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा महफूज भी तस्वुर करते हैं और वो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श भी है। चूँकि पाकिस्तान में करेंसी ही डिवैल्यू होती जा रही है और इनके प्रॉपर्टी के जो रेट अगर बढ़ते तो वो भी करेंसी में ही हम मैयर करते हैं, तो वो लोग इस वक्त जो है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं वो मुसलसल गिरावट का शिकार हैं। दूसरी और बुनियादी वजह जो पाकिस्तान में इस वक्त नज़र आ रही है वो महंगाई है। लोग जो है अपनी बचत से रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया करते थे, लेकिन मुल्क में इस वक्त 40 से 50% के दरमियान जो है वो महंगाई है। ऐसी महंगाई ने लोगों के जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो तकरीबन डबल कर दिए हैं, और अब लोगों के पास जो हमारा मिडिल क्लास तबका था जो अपनी सेविंग से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता था, वो इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से बाहर हो चुका है। उसके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो अब अफोर्डेबल रही ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि डिमांड आप देख रहे हैं, जो कीमत कम हो रही है। आपकी कोई भी कीमत जो है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर स्टैंड होती है। इस वक्त जो डिमांड है वो गिर चुकी है, डिमांड ना होने के बराबर है। मार्केट में सिर्फ वो कस्टमर है जिसने इस पूरे बहरान से पहले, अब उसके पास पैसे थे, उसने सेविंग की हुई थी, प्लान किया हुआ था, और वो अपने घर के लिए प्लॉट या घर या फ्लैट वगैरह जो है वो इस वक्त ख़रीद रहा है। इन्वेस्टमेंट का क्लाइंट इस वक्त 60 to 70% मार्केट से जा चुका है, और जो बाकी लोग बचे हैं वो इस ताक में है कि उनको कोई मुनासिब अगर नुकसान के साथ मार्केट से एग्ज़िट मिल जाए तो वो मार्केट से एग्ज़िट ले लें। ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे आपकी कीमतें जो हैं वो गिर रही हैं। अब इसका दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। जो हमारे छोटे छोटे डेवलपर बन गए थे पिछले 2-3 साल में, वो ग्रुप जिनके पास अपना बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं था कि वो ज़मीनें ख़रीदें, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट करके डिलीवर करें, और जो ज़्यादातर लोगों को पैसे के साथ रोलिंग कर रहे थे, वो लोग जो हैं उनके लिए इस वक्त सूरत हाल बहुत मुश्किल हो चुकी है। पहले इनमें से बहुत बड़ा तबका जो है वो ज़मीनें ख़रीद के बैंक लोन की फ़ैसिलिटी भी जो है वो यूज़ कर लेता था, लेकिन इस वक्त जो शरह सूद है वो 20% तक जा पहुंची है। 20% की शरह सूद के साथ आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट जो है वो पुरानी कीमत के ऊपर डिलीवर नहीं कर सकते।
तो उनको मौशी बहरान जो है वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है। जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स वगैरह देनी है, जो मौशी बहरान है, महंगाई जो है वो डबल हो चुकी है, तो अब वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी नहीं दे पा रहे। तो डेवलपर के पास जो है वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो डेवलपर जिसके पास अपना पैसा नहीं था, जो पिछले 2-3 साल की अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे ख़ुद को डेवलपर जो है वो उसने बना लिया, अब वो लोग अपनी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल रोक देंगे। ना वो ज़मीनें ख़रीदेंगे, ना वो ज़मीन पर डेवलपमेंट करेंगे, जिससे ये बहरान मज़ीद गंभीर होगा और डेवलपर्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट करेंगे। स्कैम आपके सामने आएंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पे अक्रॉस द बोर्ड जो है इस वक्त ये सूरत हाल बनती जा रही है, जो बहुत ही परेशान कुन है। ये अब आपको बताते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में आपको लाहे अमल क्या इख्तियार करना चाहिए। अगर तो आपके पास लाहौर शहर के अंदर कोई ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट पड़ा हुआ है, तो बराए मेहरबानी उसको बेचने का फिल वक्त आपने नहीं सोचना। बहुत सारे जो रियल एस्टेट से मुंसलिक अफराद हैं वो इस वक्त जो है जिनके पास सरमाया मौजूद है, वो बहुत ही सस्ती कीमतों के ऊपर कुछ माल जो है वो इकट्ठा करके अपने पास स्टोर कर रहे हैं कि उसके ऊपर वो कैपिटल गेन एंजॉय करें। तो आपने अगर इसके ऊपर अपना मुनाफा यकीनी बनाना है, तो किसी भी सूरत कोई भी आपको जो भी इसमें कहानी सुनाता है, आपने पोजेशन के प्लॉट को इस वक्त नहीं छेड़ना, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको उसका प्रॉफिट डिलीवर करेगा, वो कोई भी सोसाइटी हो, उसकी कोई भी लोकेशन हो। इस वक्त उसको बेचना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में नहीं है, आपने कोई फाइल ली हुई है जो अभी तक प्लॉट नहीं बना, तो आपने सबसे पहले जो है वो डेवलपर का ऑन ग्राउंड खुद आके ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है कि क्या जिस भी ब्लॉक की या प्रोजेक्ट की आपने फ़ाइल ली हुई है उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है या वो काम रुक चुका है। अगर तो वहाँ पे डेवलपमेंट जारी है और उसमें कोई जो है तब्दीली नहीं आई, तो तब अपनी आप इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करें। अदरवाइज़ आप अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करना बंद कर दें। उससे होगा ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट फ़र्दर जो स्टक होने से बचत हो जाएगी आपकी। जितनी ज़्यादा आप फाइलों में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होगा, उतना ज़्यादा आपको फाइलों के काम में नुकसान होगा। यही वजह है कि वो सारे बुकिंग के प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए पिछले 6 से 8 महीने के अंदर, वो बैलेटिंग के बावजूद लॉस में रहे। बेहतरीन लोकेशन पे होने के बावजूद भी वो प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे डेवलपर की जो कैपेसिटी टू डिलीवर थी वो भी क्वेश्चन हुई, और उसके बाद जो लोगों की उसमें प्रॉफिट ना होने की वजह से जो उसका इंटरेस्ट था वो भी कम हुआ। इसमें लिबर्टी लैंड की मिसाल आपके सामने है। बहुत ज़्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, लेकिन बैलेटिंग से पहले और बैलेटिंग के बाद भी वो नुकसान में गई। लाहौर स्मार्ट सिटी के ओन जो है वो आपके सामने हैं, उसके ओन जो हैं वो क्रैश हुए। उसके बाद आपके सामने बहरिया टाउन कराची 2 का प्रोजेक्ट था, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्च था 2023 के अंदर, वो भी इस वक्त लॉस में है। तो ये सारा जो बुकिंग का काम है, बुकिंग के काम में आपको मार पड़ेगी। वो सारे इन्वेस्टर जो बुकिंग के काम में थे, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, जो ये सोचते थे कि हम प्रॉपर्टी में पैसा लगा के शॉर्ट टर्म में पैसा कमाएंगे, जो आपका पिछले 2-3 साल का माइंडसेट बन गया था, ये माइंडसेट अब चेंज जो है आपको करना पड़ेगा, वरना आपको बहुत भारी नुकसान होगा। प्रॉपर्टी अब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म गेम बनने जा चुकी है, बल्कि बन चुकी है। वो तमाम लोग जो ये सोच के इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हम शॉर्ट टर्म में यहाँ से पैसा कमाएंगे, उनके लिए प्रॉपर्टी जहर कातिल है। पाकिस्तान में अब प्रॉपर्टी से आप शॉर्ट टर्म पैसा नहीं कमा सकते। तो ये तमाम इन्वेस्टर जिन्होंने फाइलों में इन्वेस्टमेंट की है, शॉर्ट टर्म के इरादे से की है, वो मार्केट से एग्ज़िट ले लें। उनके लिए हमारी यही ओपिनियन है। बहुत से लोगों ने ज़मीन.com के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे वो लोग जो है बिल्डिंग्स वगैरह बना के आपको देते हैं। वहाँ पे भी हमने कुछ चीदा बिल्डिंग्स जो हैं उनका सर्वे किया है। डेवलपमेंट का काम वहाँ पे भी स्टॉप है, वहाँ पे भी हमें डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आ रही। तो उन लोगों को भी एक बार ज़मीनी हक़ाइक़ से जो है वो आशनाई बहुत ज़रूरी है। अब आपके जहन में नेचुरली एक सवाल पैदा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि प्लॉट जो है अगर हम होल्ड करें,
तो उस पे हमारी बचत हो जाएगी और बुकिंग के काम पे हमें जो है वो नुकसान होगा। इसकी वजह सिर्फ सिंपल सी है कि जो प्लॉट हैं आपके पाकिस्तान में, वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी छत चाहते हैं, प्लॉट्स की उनकी डिमांड जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहती है। एक ऐसा तबका मार्केट में मौजूद है जिसको ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट चाहिए अपना घर बनाने के लिए। तो किसी ना किसी कीमत पे आपकी वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाती है। फाइलें जब क्रैश होने पे आती हैं तो अक्सर औकात मार्केट्स में देखा गया है कि जो थोड़ा सा छोटा प्रोजेक्ट होता है उसकी फ़ाइलों की ट्रेडिंग ही जो है वो जमूद का शिकार हो जाती है। वहाँ पे आपको बायर जो है वो नहीं मिलता और सेलर जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ़ाइलों के काम में जो शॉर्ट सेलिंग है और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि हम जैसे शॉर्ट टर्म के बाद एग्ज़िट ले लेंगे। तो सिर्फ ऑर्गेनिक डिमांड जो है रियल इस्टेट की वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ थी, जो कागज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे सट्टाबाजी होती थी, वो चीज़ आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली ख़त्म हो चुकी है और ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको मुनाफा ही नहीं होगा। तो एक दफ़ा नुकसान खाने के बाद आप दोबारा जो है उसके ऊपर सट्टा नहीं खेलेंगे। मिसाल मैं आपको अलकबीर टाउन भी दे सकता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलकबीर ऑर्चर्ड ने जो है वो जब से लॉन्च हुआ है बड़ा लो कॉस्ट प्रोजेक्ट था, लेकिन उसकी फ़ाइल भी जो है वो माइनस से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। इसी तरह आपके और बहुत से प्रोजेक्ट हैं। पार्क व्यू सिटी ले लें, वहाँ पे महंगी फ़ाइलें हैं। अलकबीर में सस्ती हैं, पार्क व्यू में बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन पार्क व्यू की फ़ाइलें भी उतनी ही नुकसान में हैं। तो फ़ाइलों पे जो ओन का कल्चर था वो सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जो एक बबल बनाया गया था वो बस्ट हो चुका है। वो मिथ अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं, जो मौशी फैक्टर्स हैं, जो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं वो कुछ और हैं, और ये इस तरह की ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करते। तो वो डीलर माफिया या वो ऑनलाइन माफिया जो अभी भी आपको ये कह रहा है कि बुकिंग की चीज़ ले लें, वो पैसे आपके डूबेंगे। ये आप वीडियो इंटरनेट पे पड़ी रहेगी, आप साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद निकाल के दोबारा देख सकते हैं। ये चीज़ आपको कॉस्ट करेगी, तो इससे आपने बचना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ऑन ग्राउंड चीज़ों में करनी है, जहाँ पे आप ख़ुद उसकी असेसमेंट करें कि अगर आपने घर बनाना हो तो क्या वो चीज़ सूट करती है घर बनाने के लिए या नहीं। यही वजह है कि बहरिया टाउन ने अपने कराची 2 के प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने के बाद अब पोजेशन की तरफ जो है वो अपनी डील्स लॉन्च कर रहे हैं। लाहौर में उन्होंने जो ऑर्चर्ड की नई डील लॉन्च की है, उन्होंने पोजेशन के प्लॉट जो हैं वो देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि बुकिंग की जो चीज़ है वो अब मार्केट में नहीं बिकेगी। रियल एस्टेट मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स को भी इस ट्रेंड के साथ अपने आप को चेंज करना चाहिए और अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। तो ये हमारी कुछ राय थी। इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो इंशाल्लाह हम आपको कुछ अरसे बाद देंगे। उसमें हम प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे कि किस प्रोजेक्ट का क्या फ्यूचर है, डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। कंटेंट अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।